जितने लोगों ने आप आंसर दिया उन सब के नाम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं और सब लोग दुआ करेंगे आप विन कर सकेंगे बहुत जबरदस्त सी कढ़ाई, जो कि है बड़े ब्रांड की महंगी वाली कढ़ाई। एक जो उनकी टेक्निक है, इधर से कैमरा आ रहा है उधर से कैमरा आ रहा है, जब तक हॉल में मौजूद 1200 लोगों के बूथियां ना दिखा दी जाए तब तक उनको चैन नहीं आता। 400 किस्तें गुजरने के बाद भी जो पहले गिर रही थी ऊपर से दूसरी मंजिल से, वो अब जाके जमीन पे गिरी है। इसके अंदर कोई दीपिका पादुकोण जैसी लंबी तड़ंगी खूबसूरत कपड़ों में मलबूस खातून नहीं है, जिसके अंदर कोई भी अक्षय कुमार जैसा 12वीं मंजिल से छलांग लगाने वाला नहीं है। कहीं से भी जो है ना सैफ अली खान भागते हुए आ जाएंगे, सलमान खान शर्ट उतार के भागते हुए आ जाएंगे, करीना कपूर यहीं कहीं घूम रही होगी ऐसी गलियों में, कतरीना भी कहीं ना कहीं बैठी हुई होगी किसी कोने में सिगरेट पी रही होगी। हम पाकिस्तान के बहुत सारे ड्रामे डिस्कस करते हैं, हम पाकिस्तान में बहुत सारे ड्रामे सुपर डुपर हिट होते देखते हैं, लेकिन साथ साथ हमें आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश भी आती रहती है कि इंडियन ड्रामों के ऊपर भी कुछ डिस्कशन करें, कुछ रोशनी डालें। हालांकि इंडियन ड्रामों के अंदर वो जो सास बहू के झगड़े होते हैं और वो जो नंद भावत के झगड़े होते हैं, उनसे तो अल्लाह बचाए कि वो एक जो उनकी टेक्निक है, इधर से कैमरा आ रहा है उधर से कैमरा आ रहा है, जब तक हॉल में मौजूद 1200 लोगों के बूथियां ना दिखा दी जाए तब तक उनको चैन नहीं आता। और उसके बाद फिर एक डायलॉग होता है, पता चलता है 400 किस्तें गुजरने के बाद भी जो पहले गिर रही थी ऊपर से दूसरी मंजिल से, वो अब जाके जमीन पे गिरी है। तो भाई इतना हौसला हमारे अंदर नहीं, इतना दिल गुर्दा हमारे अंदर नहीं कि हम उनको डिस्कस करें। और फिर इंडिया की सबसे बड़ी बात बॉलीवुड जो वहाँ की है, उसको देख के तो हमें और भी डर लगता था कि ऐसा ना हो कि हमें कोई बहुत बड़ी डेयर करनी पड़ जाए और फिर कई कई करोड़ की बातें करनी पड़ जाए और फिर हमें ऐसी ऐसी हीरोइनों को डिस्कस करना पड़ जाए जो अगर हम इंडिया चले जाएं तो हमें कहीं भी नजर नहीं आएंगी, क्योंकि बॉलीवुड असल लाइफ से काफी दूर है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इंडिया का एक ड्रामा ऐसा है कि जो 20 मिनट के अंदर अंदर इंडिया की और पाकिस्तान की आवाम को डेली वेट कराता है कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आता है और 20 मिनट के अपने जलवे दिखा के चला जाता है, जिसके अंदर कॉमेडी भी है, जिसके अंदर एथिक्स भी है, जिसके अंदर फैमिली लाइफ भी है और जिससे इंडिया का हर सादा रहने वाला इंसान अपने आप को रिलेट भी कर लेता है। वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसके अंदर कोई दीपिका पादुकोण जैसी लंबी तड़ंगी और खूबसूरत कपड़ों में मलबूस खातून नहीं है, जिसके अंदर कोई भी अक्षय कुमार जैसा 12वीं मंजिल से छलांग लगाने वाला नहीं है, जिसके अंदर कोई भी 2000 करोड़ और 3000 करोड़ प्रॉफिट करने वाली चीज नहीं है। लेकिन फिर भी ये इंडिया में बहुत देखा जाता है और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी ऑडियंस इसको देखती है। तो इसकी व्यूअरशिप ने हमें मजबूर किया कि हम, और इसकी सिंपलिसिटी ने हमें मजबूर किया कि हम इसके ऊपर जरूर रिव्यू दें, क्योंकि अच्छी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज हमारा टॉपिक है, आज वो ड्रामा है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है वो है जी जेठालाल का। जी जेठालाल का कैरेक्टर आप पहचान गए होंगे कौन है। छोटे मोटे अंदर ही अंदर गुस्सा करने वाले जेठालाल जी जो है, जब स्क्रीन पर आते हैं तो कुछ कहे बगैर ही आप लोगों को हंसी आने लगती है। हालांकि बेचारे कुछ भी नहीं करते, छोटी छोटी उनकी मूंछें, छोटा सा उनका कद है, बूटे से हैं वो, लेकिन साथ साथ वो इंडिया के हर घर में बसते हैं। उनकी हरकतें, उनकी बातें, कभी उनको गुस्सा आता है तो वो अंदर ही अंदर तिलमिला रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज जो हम अनाउंस करना चाहते हैं वो ये कि आज का क्विज ये है कि शुरू से लेके और आखिर तक मैं जेठालाल का नाम कितनी दफा लूंगी, ये काउंट जरा कर लेना, काउंटिंग जरा रिवाइज भी हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और उर्दू में काउंट कर लेना तो जरा उर्दू भी तुम लोगों की रिवाइज हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, समझ गया। फिर उसके बाद इनाम भी मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि मैं शुरू से लेके आखिर तक जेठालाल का नाम कितनी दफा लूंगी और आप लोगों ने काउंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और टिकटॉक को आपने लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना है, ठीक है। आप हमारे चारों फोरम्स पे होंगे, आपका आंसर ठीक होगा, आप विन कर सकेंगे बहुत जबरदस्त सी कढ़ाई, जो कि है बड़े ब्रांड की महंगी वाली कढ़ाई। जी हाँ, ये कोई सस्ती वाली कढ़ाई नहीं है और बहुत जबरदस्त कढ़ाई है। इसको आप साल साल चलाएं कि मल्टीपल फायदे हैं, ठीक है। लड़ाई में भी इस्तेमाल हो सकती है और कढ़ाई में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो हमारा जो जेठालाल का कैरेक्टर है, असल में ये ड्रामा, अगर हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अभी हम पिछले दिनों बहुत सारी फिल्में देख चुके हैं कि जो कभी 1000 करोड़, कभी 2000 करोड़, कभी पता नहीं कितने कितने करोड़ क्या क्या क्रॉस कर चुकी है। लेकिन बात यह है कि अगर इस ड्रामे के पिछले 10 साल के व्यूज निकाले जाएं तो ये किसी भी इंडियन फिल्म से बहुत ज्यादा व्यूज हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह इसकी सिंपलिसिटी है। इस तरह का एक ड्रामा पहले भी इंडिया का आता था जिसका नाम था हम
एक है जिसके अंदर उनके 3-4 बेटे होते थे और उनका जो हेड ऑफ द फैमिली था वो एक आर्मी पर्सन था। बेसिकली ये ड्रामा सिंबॉलिक है और ये जो मोहल्ला दिखाया गया है ये इंडिया की बेसिकली प्रेजेंटेशन, एक मिनी इंडिया है, ठीक है ना, एक मिनी इंडियन स्टेट है जिसके अंदर सब रहते हैं, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, कोई कोई लैंग्वेज बोलता है, कोई कोई लैंग्वेज बोलता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस 20-21 मिनट के अंदर सब एक साथ होते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं। इसमें जेठालाल का कैरेक्टर तो खैर है ही है, क्योंकि जेठालाल वो की जो फैमिली है वो सबसे मेन फैमिली है, उनकी बेगम है दया भाभी। दया भाभी का कैरेक्टर भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो कितनी मजेदार हरकतें करती है, मगर जेठालाल वो हाफ स्लीव्स पहन के और मोटी सी तोन निकाल के चलने वाले ऐसे आम से साहब हैं कि जो आपके मोहल्ले में भी होंगे, हो सकता है आप खुद ही हो, तो भाई तोन थोड़ी अंदर कर लो, जरूरी नहीं है कि हर चीज को फॉलो किया जाए जो टीवी पर है। लेकिन ये है कि जेठालाल जो है वो अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से, अपनी फराग दिली की वजह से बहुत मशहूर हैं और हर किसी के काम आते हैं और साथ ही मोहल्ले के अंदर उनकी लड़ाइयाँ भी होती हैं और बेचारे शरीफ इतने हैं कि अगर किसी से लड़ाई हो भी जाए ना तो अंदर ही अंदर तिल मिलाते रहते, सीख पे लगे हुए कबाब की तरह भुनते रहते हैं एक ही जगह पे। आंखें कभी उनकी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती हैं। सबसे ज्यादा जो वो डरते हैं ना वो अपने पापा से, अपने अब्बू जी से डरते हैं, क्योंकि उनके अब्बू जो है वो, हालांकि उनके अब्बू भी बूढ़े हो चुके हैं, जेठालाल भी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने अब्बू की घूरी से वो डरते हैं। जिस तरह हमारी अम्मियाँ हम लोगों को घूर के देखती हैं ना, फिर हम लोगों की खून खुश्क हो जाता है कि अब पता नहीं हम लोगों ने क्या किया। हम अपने बच्चों को घूर के देखते हैं तो बच्चे फौरन अलर्ट हो जाते हैं कि मम्मा अब क्या क्या कर दिया हमने, अब क्या कर दिया। तो इसी तरह से जेठालाल भी अपने अब्बा से बहुत डरते हैं और अब्बा जो है ना, अब्बा की एक डांट जो है ना वो जेठालाल को फौरन ट्रैक पे लेके आ जाती है। और अब्बा जो है बहू की बहुत ज्यादा साइड लेते हैं। बहू जो है वो दया भाभी है, दया भाभी भी बहुत उसी तरह से सीधी सादी सी है, अपने दिल में बहुत होशियार है कि भाई हाँ भाई मैं बहुत जबरदस्त हूँ, खुश रहती है, मस्त मलंग रहती है, आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में वाली वो पॉलिसी पे हमेशा रहती है। वो कुछ भी हो जाए आसपास उनको कोई परेशानी नहीं होती। उन्होंने टप्पू के पप्पा से यानी कि जेठालाल से बस आके बताना होता है और उसके बाद वो परेशानी जो वो पूरे घर के अंदर फैल जाती है। हालांकि जो दया भाभी बनी है उनके बोलने का स्टाइल अगर नॉर्मली कोई खातून ऐसे बोलेगी तो बहुत ज्यादा यानी अब नॉर्मल सा है, कुछ अजीब सा मुंह बना के बोलती। हाँ हाँ बिल्कुल है नट्टू काका। गुजराती हैं वो और अपने गुजराती स्टाइल की जो भी ड्रेसिंग है या जो खाने हैं, बेसिकली उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ना इंडिया के खानों को, इंडिया की ड्रेसिंग को, इंडिया की लैंग्वेजेस को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है। क्योंकि अनलाइक बॉलीवुड जिसमें बिल्कुल ऐसे दिखाया जाता है कि यानी हम पाकिस्तान में रहते हैं या बहुत सारे लोग जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं वो ये समझते हैं कि जब वो इंडिया में एंटर होंगे ना तो कहीं से भी जो है ना सैफ अली खान भागते हुए आ जाएंगे, सलमान खान शर्ट उतार के भागते हुए आ जाएंगे, करीना कपूर यहीं कहीं घूम रही होगी ऐसी गलियों में, कतरीना भी कहीं ना कहीं बैठी हुई होगी किसी कोने में सिगरेट पी रही होगी। बॉलीवुड ने एक अपना अलग ही स्टारडम बनाया हुआ है, एक अपना अलग ही इमेज बनाया हुआ है। ऐसा लगता है कि इंडिया में किस तरह के लोग हैं और बड़ा इजीली मिलते हैं और बहुत ज्यादा हाई फाई मॉडर्न है, इतने मॉडर्न जाते हैं कि अंग्रेज भी हैरान हो जाते हैं, भाई इतना कहाँ से लाते हो, हम तो है ही नहीं इतने मॉडर्न। इस ड्रामे के अंदर इन्होंने बिल्कुल सादे तरीके से इंडियन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया है और जाहिर बात है देखिए ये बड़ी कामयाब स्ट्रैटेजी है अपने कल्चर को दुनिया को दिखाने की। छोटे छोटे इवेंट्स वो उसके अंदर डालते रहते, जैसे कि कभी वो मटकी फोड़ने का, कभी वो होली का, कभी वो रंगोली बनाना किस तरह से होता है, कभी वो राखी का। तो बेसिकली वो अपना इवेंट, अच्छा जाहिर बात है अब इंडिया में रहते हुए राखी का इवेंट दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, एवरीवन नोज कि राखी क्या है, लेकिन वो मकसद क्या है कि चूंकि उसकी व्यूअरशिप ज्यादा है तो वो आउटर वर्ल्ड को बता रहे हैं कि हमारे पास इतना कलरफुल हमारा एक कल्चर है और हमारे यहाँ ये भी होता है। तो उस तरह से दूसरे मुल्कों के बैठे हुए लोग भी उनके कल्चर के बारे में सीख रहे होते हैं। उसके लिए इन्होंने जेठालाल का कैरेक्टर एक तो इंट्रोड्यूस किया, बनाया, उसको डिजाइन किया कि वो ऐसा आदमी होना चाहिए कि जो हर घर में पाया जाए। और जो अब फिल्म देखने जब लोग 3 घंटे जाते हैं तो ऑब्वियसली जब बाहर निकलते हैं तो उनका माइंडसेट तो उनका एक अलग ही होता है कि वो, लेकिन नेक्स्ट डे उन्हें फील हो रहा होता है नहीं यार आई कांट बी शाहरुख खान, आई कांट बी अक्षय कुमार, मैं नहीं कर सकता ऐसे डिशुम डिशुम। फिर वो आके जेठालाल को देखते हुए हाँ ये मेरे जैसा है, अच्छा हाँ इसके, अब जैसे अभी लेटेस्ट जो एपिसोड आया था उसके अंदर जेठालाल की जो दुकान थी उसके अंदर जो मशीन थी उसका 1 नंबर जो था वो पंच नहीं हो रहा था और उसकी वजह से उन्होंने किसी से 14,000 की पेमेंट लेने के बजाय 4,000 की पेमेंट ले ली क्योंकि 1 तो पंच ही नहीं हुआ। ये इतनी कॉमन सी चीज है कि जो किसी के भी साथ हो सकती है,
बहुतों के साथ होती है, तो एक आम आदमी उससे रिलेट करता है कि हाँ भाई ये ठीक है। तो वो 20 मिनट का जो लाइट सा कॉमेडी शो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, और उसमें उनके पड़ोसियों के मसले भी हैं, उनको और एक नॉर्मल पर्सन की तरह से उनका अपनी पड़ोसन पे पसंदीदगी भी उनको बहुत है। बबीता जी से के साथ वो बड़े लट्टू हो जाते हैं, फिर वो जैसी बेगम सामने आती है तो वो लट्टू सीधा भी हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल मेंटालिटी है जो सोसाइटी में पाई जाती है, और उसके साथ वो रिलेट करता है हर बंदा के हाँ शायद जेठालाल जैसा मैं भी हूँ, हाँ जेठालाल जैसा मैं भी हूँ, मैं भी जेठालाल वाली हरकतें करता हूँ। और 20-21 मिनट का ड्रामा देख के अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जी जनाब शो खत्म हुआ, और बंदा जो है ना वो रिलैक्स करके कि हाँ जी वो जो हो रहा है वो सब घरों में हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी हम लोग इस ड्रामे का बहुत इंतजार करते हैं और देखते हैं इनकी हल्की फुल्की नोक झोंक और चटपटी सी बातें, तो आप लोग भी यकीनन एंजॉय करते होंगे। अब आपने जरूर काउंट कर लिया होगा कि इस पूरे रिव्यू के दौरान मैंने कितनी दफा जेठालाल का नाम लिया। आपने हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देना है और चारों फोरम्स को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आपका इनाम मिल सके। लेकिन साथ ही साथ आज हम अनाउंस करेंगे, जो हमने गदर वाले वीडियो में अनाउंसमेंट की थी, क्वेश्चन किया था, उसके विनर का आज हम अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन लाइव करेंगे ताकि आपको पता चले कि लकी ड्रॉ के थ्रू हम किस तरह से नाम अनाउंस करते हैं। तो यूट्यूब और फेसबुक जितने लोगों ने आप आंसर दिया उन सब के नाम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, और सब लोग दुआ करेंगे भाई सब किस किस को इनाम मिल जाए, ठीक है ना। विनर कोई एक ही होगा, और चूंकि फेयर रहे इस वजह से हम टैप कर रहे हैं। हमने नाम इसके अंदर डाल दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए किसको इनाम मिलता है, और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अच्छा जी, नजमा शकील 401403 आप विनर हैं हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको आपका इनाम मिल जाएगा। कांग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से, हमारी एंटायर टीम की तरफ से। तो हम अपना रिव्यू आज का वाइंड अप करते हैं इंडियन ड्रामे के ऊपर। हमने आज छोटा सा रिव्यू देने की कोशिश की, ड्रामा बहुत अच्छा है, जो लोग देखते हैं और जो नहीं देखते वो ज़रूर देखें, हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, अल्लाह हाफिज़।